Hello friends, welcome to One Shot Biology. Students, today we will study about living world, class 11th, unit 1. Okay? Students, look at here. You can see a animal. This one. What is the name of it? Do you know? Okay, I will tell you. It is seahorse. What is seahorse? Students, इसका एक और नाम है. Its name is hippocampus. एज अ नॉलेज मैंने इसे बता दिया. ठीक है, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लिविंग वर्ड के बारे में. लुक एट हियर यूनिट 1, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे हो लिविंग वर्ल्ड क्या होता है. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसको समझेंगे. लिविंग वर्ल्ड में देखो बहुत सारे लिविंग थिंग्स ऐड होते हैं, जैसे कि लिविंग में एनिमल, प्लांट्स, सम अदर ऑर्गेनिज्म दैट यू कांट सी. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको आप देख नहीं सकते हो. तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, हमें प्लांट्स हैं, उनके बारे में हमें स्टडी करनी है. आप लिविंग को समझ रहे होंगे कि लिविंग क्या होता है. लिविंग कैन रेस्पायर, कैन डाइजेस्ट देयर फूड, बट नॉन लिविंग कैन नॉट डू दिस थिंग्स. ओके, नॉन लिविंग ये सब नहीं कर सकता. नॉन लिविंग निर्जीव होता है, और लिविंग में क्या होती है, जान होती है. दे आर लिविंग. अब आगे हम बात करेंगे पेज नंबर 2. Look at here students, Ernest Mayr. Look at this picture. Who is this? He is a scientist and his name is Ernest Mayr. You can see here. Students, इसमें 2 पॉइंट हमको जानना बहुत ज़रूरी है. द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी. स्टूडेंट, इनको क्या कहा जाता है? डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी. स्टूडेंट्स, ये एक पॉइंट आपको याद करना है. नेक्स्ट एक पॉइंट है कि इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ये ठीक है. एक ये पॉइंट आपको याद करना है. इस पेज में इनको क्या क्या दिया गया था? एक प्राइज़ दिया गया था. एक बाल्जन है, एक इंटरनेशनल प्राइज़ है. स्टूडेंट्स, ऐसे करके यहाँ पे 3 प्राइज़ लिखे हुए हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इनको दिया गया था. 3 प्राइज़ दिया गया था. इसलिए अगर पूछा जाए कि ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसको दिया गया, तो फिर आप बताओगे कि अर्नेस्ट मेयर है. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पेज, दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड. ओके, लेट्स स्टार्ट इट. स्टूडेंट्स, पहले हम इसमें 4 पॉइंट्स पढ़ते थे, 4 हेडिंग्स पढ़ते थे, बट नाउ अब आपको यहाँ पर 2 पॉइंट पढ़ना है. डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एंड सेकेंड वन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर लिविंग के बारे में बात करेंगे. व्हाट इज़ लिविंग? स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत ब्यूटीफुल एनिमल्स प्रेजेंट है. प्लांट हैं, सम कुछ गुड बैक्टीरिया हैं, गुड बैड बैक्टीरिया हैं. ठीक है, तो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं. ठीक है, जो कि हमको देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, बट वी विल स्टडी अबाउट देम. ठीक है. डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. हियर वी विल स्टडी अबाउट लिविंग वर्ल्ड. लुक एट हियर. स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल एंड प्लांट्स. स्टूडेंट्स, आप ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्ज वेराइटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो यहाँ पे. ठीक है, और आप ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं आप जिसको नहीं देख पाते हो, कांट सी योर नेकेड आइज, बट दे आर प्रेजेंट, बट वो हैं. ठीक है. और स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें डेंस फॉरेस्ट की, ठीक है, ये देखिए डेंस फॉरेस्ट की बात करें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जो जिसको आपने अभी तक देखा भी नहीं है. वो भी लार्ज एनिमल्स में आते हैं. ठीक है, तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उनको हम इतनी सारी डाइवर्सिटी को ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. इनके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी कहेंगे. जैव विविधता बहुत सारी, क्योंकि उनके में डाइवर्सिटी है. ठीक है, अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ कितने हैं, तो 1.7 to 1.8 मिलियन है. ठीक है, तो ये आपको इसमें एक पॉइंट ये याद रखना होगा. और बायोडाइवर्सिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए. 2 पॉइंट, एक यहाँ और सेकेंड वन इस ईयर. ठीक है, दूसरा यहाँ पर है. स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अपने, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. स्टूडेंट्स, ये जो मिलियंस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स हैं, हम उनको कैसे जानेंगे? हम उनको
उनके लोकल नेम से हम उनको जानेंगे, ठीक है। ये जो देख रहे हैं लोकल नेम है यहाँ पर, ओके, लोकल नेम से हम उनको जानेंगे। तो फिर दूसरे कहीं अगर हम प्लेस की बात करें तो वहाँ उनके लोकल नेम से उनको जाना जाएगा, ठीक है। तो आप कैसे जानोगे कि सेम उसी एनिमल का नाम, सपोज जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया है मैंने एक डक बना दिया है, जस्ट लाइक दिस, ओके। इट इज़ नॉट परफेक्ट बट फॉर अंडरस्टैंडिंग इट इज़ ओके। स्टूडेंट्स, अगर ये यहाँ पर हमारे प्लेस पे पाया जा रहा है, हम इसको मान लीजिए कुछ नाम दे दिए, स्वान बोल दिए कि भाई ये स्वान है, ठीक है। बट अगर हम दूसरे प्लेस की बात करें, सपोज़ हम फॉरेन कंट्री या कहीं और की बात करें, तो वहाँ उसे किसी और नाम से बुलाया जाएगा, ठीक है, उसे और किसी नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही उसके लोकल नेम से हम उसको जान रहे हैं, उस एनिमल या प्लांट्स या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हम उनके लोकल नेम से उसको जान रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए एक साइंटिस्ट आए, लिन्नायस। स्टूडेंट्स, आप इसे याद कैसे करोगे, लिन्नायस, ओके। तो ये जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बताया कि नहीं, हम उन्हें एक नाम देते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं, जिससे किसी भी प्लेस में अगर हम जाएंगे, जैसे हम इधर गए, इस प्लेस पे गए, तो फिर वो लोग भी उस नाम को जानते रहें, उस साइंटिफिक नेम को जानते रहें, ठीक है। साइंटिफिक नेम, उस नेम को जानते रहेंगे तो फिर ठीक होगा, तो फिर लोगों को समझने में आसानी होगा, ओके। तो इसी वजह से उन्होंने एक नॉमेनक्लेचर, एक स्टैंडर्ड नेम उन्होंने बताया, जैसे कि आप यहाँ पे नॉमेनक्लेचर हेडिंग आप देख रहे हैं, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक पर्टिकुलर नेम उसको हम देंगे, किसी भी प्लांट या फिर एनिमल्स या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म आप जो देख रहे हैं उसको हम नाम देंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, इस नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, आइडेंटिफिकेशन उसका करना, क्या होता है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन समझते हैं फ्रेंड्स, कोई भी आप अगर एनिमल देख रहे हो, उसे फर्स्ट टाइम जब आप देख रहे हो तो उसके कैरेक्टर क्या है, आप उसे सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करोगे, इट मीन्स डिस्क्राइब करेक्टली, उसे आप सही से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हाँ इसके अंदर ये कैरेक्टर है। सपोज़ कि उसके पास 4 लेग हैं, 2 ईयर हैं, 2 आइज़ हैं, दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ऐसे अगर हम उसे डिस्क्राइब करेंगे तो वो उसके जनरल कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद ही हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट हमें क्या करना होगा, आइडेंटिफिकेशन, देन सेकंड नंबर पे क्या होगा, नॉमेनक्लेचर। स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट पे क्या आएगा आपको बता दें, क्लासिफिकेशन, ओके, क्लासिफिकेशन। पहला पॉइंट आपने क्या याद किया, लिनियस जो बताए थे टैक्सोनॉमी के बारे में। So taxonomy is a new word for you, but I will tell you what is taxonomy. All living organism can be classified into different taxa based on characteristic. The process of classification known as taxonomy. Friends, इसका मतलब है all living organism को जो भी हैं उनको हम क्लासीफाई करेंगे अलग अलग टैक्सा में। फ्रेंड्स, अभी आपको हम आगे पॉइंट्स में बताएंगे कि क्या टैक्सा होता है, कैसे कैरेक्टर पे वो बेस्ड होता है, ठीक है। अभी आप इतना समझिए कि फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर एंड आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन, 3 पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, अगर कोई टैक्सोनॉमी पूछ रहा है तो हम यही बताएंगे, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, तो भी हम उनको यही बताएंगे, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, करेक्ट उसका डिस्क्राइब करना होगा ऑर्गेनिज्म को। नॉमेनक्लेचर में क्या करेंगे, फिर से आप सुन लीजिए, साइंटिफिक नेम उनको हम देंगे। स्टूडेंट्स, इस नॉमेनक्लेचर में 2 होता है, एक जीनस होता है, एक स्पीसीज होता है। फर्स्ट वन इज जीनस, ओके, आई विल राइट, फर्स्ट क्या होगा, जीनस, एंड सेकेंड वन क्या होगा, स्पीसीज, ठीक है। तो पहला जीनस है और दूसरा स्पीसीज़ है। अब हम इसे कैसे समझेंगे, जीनस और स्पीसीज़ को। स्टूडेंट्स, अगर हम किसी का नाम बोलें, अगर सपोज़ कि राहुल गुप्ता, सपोज़ राहुल गुप्ता, स्टूडेंट्स हम नाम जैसे लिख रहे हैं सेम एज, ठीक है,
सेम एज, ये क्या हो गया आपका जीनस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया स्पीसीज़ हो गया, ठीक है। जीनस क्या हो गया राहुल, एंड स्पीसीज़ क्या हो गया ये गुप्ता। जो टाइटल है उसी को तो हम बोलेंगे स्पीसीज़, ठीक है, और जो जीनस है वो यहाँ पे राहुल हो गया। ऐसे ही हम इस साइंटिफिक नेम में मेंशन करेंगे जीनस और स्पीसीज़। जीनस में क्या हम क्या रख सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल आपको देते हैं। फर्स्टली आई हैव टू रिमूव ऑल थिंग्स, ओके। होमो सैपियंस, ये स्टूडेंट्स क्या है जीनस है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे जीनस, इसको बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे स्पीसीज़, ठीक है। ये जीनस हो गया, ये स्पीसीज हो गया। लिनियस ने नॉमेनक्लेचर में दो नाम बताया कि पहला वाला जो होगा जीनस, और स्टूडेंट्स उससे हमें कैपिटल लिखना होगा एच हमेशा कैपिटल होगा, और ये जो एस है वो स्मॉल होगा, छोटा, ठीक है। बाकी सारे स्मॉल लेटर होंगे, ठीक है, और ये एच को छोड़कर बाकी सब स्मॉल लेटर में आएंगे। स्टूडेंट्स एक और ख़ास बात है, हम इसे अंडरलाइन भी करेंगे। अगर ये हैंड रिटन है, अगर हमने अपने हाथों से लिखा है उसको हैंड रिटन कोई वर्ड है, तो फिर हम उसे अंडरलाइन ज़रूर करेंगे, जस्ट लाइक दिस। और अगर स्टूडेंट्स प्रिंटेड है, अगर वो मतलब कि किसी बुक में प्रिंट किया गया है, लिखा हुआ है, तो उसे इटैलिक लिख देंगे स्टूडेंट्स, ऐसे थोड़ा सा तिरछा, जस्ट लाइक दिस। थोड़ा तिरछा लिखेंगे तो उसे हम अंडरलाइन नहीं करेंगे, बट हैंड रिटन की बात करें तब हम इसको अंडरलाइन करेंगे, और इस सीधा जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे इसको लिखेंगे। ओके, नाउ वी हैव टू इरेज इट फर्स्ट, ओके। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक पॉइंट और याद करना होगा, बता देते हैं क्या याद करना है। ये जो ICBN आप देख रहे हैं और ICZN, ठीक है, इसको हमें याद रखना होगा, इसका फुल फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। फिर से याद करिए मेरे साथ, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बी लिखा हुआ है इसी को क्या हम बोलेंगे बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। जस्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स आप फिर से देखोगे कि जेड हो गया है, तो जूलॉजिकल वहाँ कर देंगे। बॉटनी जूलॉजी आप जानते ही हैं, बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, और ये जो जूलॉजी है वहाँ पे हम एनिमल का स्टडी करते हैं। ICBN एंड ICZN, इसको पढ़िए, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो स्टूडेंट्स देखिए आपके 2 पॉइंट क्या हो गए हैं। पहला, इस पेज पे क्या आप याद करेंगे ICBN, ठीक है, ये इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, एंड सेकेंड वन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN। ICBN आपको याद करना है, और ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। फ्रेंड्स एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फॉर लगा हुआ है, ये चीज़ देखिएगा। बोटेनिकल वाले में क्या आ जाएगा फॉर, बट इंटरनेशनल कोड ऑफ हो जाएगा, ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो इस पॉइंट को आप जरूर नोटिस करिएगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स वो जो नाम साइंटिफिक नेम हम बोल रहे हैं उसको किसी और ऑर्गेनिज्म का वैसा नाम ना हो, कम से कम उसके स्पीसीज़ अलग हों, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेंशन भी है, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। लुक हियर, जेनरिक नेम एंड दिस वन इज स्पेसिफिक एपिथेट। लिनियस जो है उन्होंने बताया कि पहला है जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। स्टूडेंट्स आप इसको जीनस और स्पीसीज़ भी बोल सकते हो, ठीक है, जैसा मैंने बताया जीनस एंड स्पीसीज़ आप याद कर सकते हो। और इसी को ही हम क्या बोलेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ 2 कंपोनेंट्स जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, एंड दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस। इनका पूरा नाम है स्टूडेंट्स कैरोलस लिनियस। मैंने आपको लिनियस बताया, यहाँ पर पूरा नाम लिखा है इनका कैरोलस लिनियस। लुक हियर वन एग्जांपल, मैंगीफेरा इंडिका। स्टूडेंट्स एम आप देख रहे हैं कैपिटल है, और बाकी सारे लेटर्स जो हैं इवन स्पीसीज़ के भी वो फर्स्ट लेटर उसका वो भी स्मॉल लेटर है। मैंगीफेरा इज जीनस एंड इंडिका इज अ स्पीसीज़, ठीक है। ये इनका बाइनोमियल नेम है, या फिर इसे आप बोल सकते हो साइंटिफिक नेम। ये स्टूडेंट्स मैंगीफेरा इंडिका किसका नाम है, तो आप बताओगे किसका, मैंगो, यस, इसी का नाम है स्टूडेंट्स मैंगीफेरा इंडिका।
चलिए आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, नाम हमें कैसे लिखना है, साइंटिफिक जो नाम है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। स्टूडेंट्स, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, ये जो नेम की ओरिजिन जो है वो लैटिन है, और उसे हम कैसे लिखते हैं, इटैलिक में लिखते हैं। ठीक है, उसे हम कैसे लिखेंगे, इटैलिक में। आप इसे याद करोगे, ओरिजिन जो है साइंटिफिक नेम का वो लैटिन है, और उसको लिखा कैसे जाता है, इटैलिक। समथिंग स्टूडेंट्स बेंड, कुछ तिरछा थोड़ा लिखते हैं जब प्रिंट करते हैं तब। दे आर लैटिनाइज और डिराइव फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। The first word in a biological name represents the genus, while second component denote the specific epithet. Since ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जीनस होगा पहले और उसके बाद सेकंड कंपोनेंट स्पीसीज एपिथेट होगा। ठीक है, उसके बाद बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब ये हैंड रिटन होगा तो हम उसे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। जैसे कि मैंने पहले मैंगीफेरा को कर दिया अंडरलाइन, और फिर इंडिका को, एक ही साथ ऐसे नहीं कर देना है। ठीक है, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ये आप दिख रहे हैं, जब हम प्रिंटेड में आप देखोगे वो इटैलिक लिखा होगा थोड़ा तिरछा, क्योंकि वो उसको इंडिकेट कर रहा है उसकी लैटिन ओरिजिन को। ठीक है, ओके, नाउ वी विल कम फिफ्थ पेज। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। ठीक है, जो जीनस है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, और स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विथ अ स्मॉल लेटर, वो स्मॉल लेटर से शुरू होगा स्पीसीज। ठीक है, इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैंगीफेरा इंडिका। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पहले ही बताया है ना, आसान, कितना आसान लग रहा है पढ़ने में। अभी तो एनसीईआरटी में टॉपिक्स जो हैं 2 टॉपिक हट गए हैं, बाकी पहले से बहुत कम हो गया है सिलेबस इसका। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगर हमें ऑथर का नाम दिखाना है, अपीयर कराना है, जैसे ये जो साइंटिफिक नेम लिखा है उसके आगे हम कैसे लिखेंगे, साइंटिफिक नेम के आगे हम कैसे लिखेंगे ऑथर का नाम। जैसे सपोज़ कि मैंगीफेरा इंडिका लिनियस ने बताया है। ठीक है, तो हम कैसे इसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, शुरुआत का 2-3 लेटर हम उनका लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हैं, मैंगीफेरा, ये तो आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद इंडिका स्पीसीज हो गया, स्मॉल में लिख रहे हैं। फिर देखो बच्चों, ये जो लिन है, लिन LINN, ये लीनियस ने इसका ओरिजिन किया है, इस वजह से इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लीनियस लिखे हैं।